रंग हम सबको बहुत पसंद है। कलर्स हम सबके फेवरेट होते हैं, चाहे रेड हो, येलो हो, ऑरेंज हो, वॉयलेट हो या कोई भी कलर हो, हम सबको बहुत भाते हैं। और अभी कुछ ही दिनों में रंगों वाला त्योहार आने वाला है जिसका नाम है होली। नमस्कार, मैं हूं आरुषि पांडे। आप देख रहे हैं बात तो सही है। तो कुछ ही दिनों में आने वाला है होली का त्योहार। होली यानी रंगों का त्योहार। रंग जो कि मैंने कहा और आपको भी पता है कि हम सबके फेवरेट होते हैं। होली का हम सबको साल भर इंतजार रहता है, खासकर बच्चे तो इसका बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। पर आज मैं आप सबसे सिर्फ रंग, होली, इसकी कैसे मनाएं, क्या करते हैं, इन सब के बारे में बात करने नहीं आई हूँ, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि होली हम सबको कितनी पसंद है और हम उसमें क्या क्या करते हैं। मैं आज उसमें ऐसी बात करने आई हूँ जिस पर शायद हमारा ध्यान नहीं गया, पर हाँ, हम सबके बीच वो बात मौजूद भी है। सबसे पहले होली से रिलेटेड एक बहुत ही जरूरी दिशा निर्देश। कोरोना वायरस का दूसरा स्ट्रेन हमारे देश को अपने चपेटे में ले रहा है। हम सबको खुद पर भी थोड़ा कंट्रोल करके होली से बचना होगा और अपने घरों में सुरक्षित रहना होगा, ताकि हम सब इस त्योहार को अच्छे से मनाकर, खुशियों से मनाकर बीमारी से भी निजात पा सके। फिलहाल आगे बढ़ती हूँ। तो मैंने कहा होली हम सब का पसंदीदा त्योहार है, क्योंकि होली में गुजिया जो मिलती है। गुजिया से याद आया कि आप सबके घरों में गुजिया तो बन ही गई होंगी और उसको लेने के चक्कर में आप गए होंगे, तो 4 रंग देखकर आपका भी मन ललचाया तो होगा ही। आपने सोचा होगा थोड़े गुलाल ले लेता हूँ और थोड़े रंग भी लेते ही चलता हूँ। कोई बात नहीं, कोरोना है तो क्या हुआ, आपस में खेल लेंगे। और थोड़ा मौका मिला तो बाहर जाकर भी होली मिल ही आऊंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं होली मिलने की, होली खेलने की और होली के खेले जाने के तरीके की, तो आजकल तरीके थोड़े बदलते नजर आ रहे हैं। पहले होली का त्योहार हमारे जीवन में खुशी और रंग लेकर आता था, पर आजकल लोग होली मनाने से घबराने लगे हैं। लोगों के मन में ये डर आ गया है कि जो लोग बाहर निकल के खुलेआम होली खेलते हैं या बाहर निकल के चिल्लाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, उनकी वजह से त्योहार का रंग थोड़ा फीका पड़ता जा रहा है। और अगर वो चिल्लाएंगे नहीं, शोर नहीं मचाएंगे, कीचड़ और दूसरे बुरे रंग नहीं लगाएंगे, तो शायद लोग निकल के होली खेले। लेकिन मुझे लगता है कि आप यही गलत हैं। आपने सिर्फ 2-4 लोगों की वजह से इस त्योहार को खराब घोषित कर दिया है। आपने ये कह दिया है कि होली तो अब खेलने लायक रही ही नहीं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप त्योहार के नाम पर सारी चीजें करते हैं, पर जब उसे मनाने की बारी आती है तब आप उसकी बुराई गिनाने लगते हैं। ये कहाँ तक सही है? पहले होली इतने हर्ष उल्लास से मनाई जाती थी। लोग दूसरों के घर दिन में और शाम में दोनों वक्त होली मिलने जाते थे, खुशियों से मिलते थे, रंग लगाते थे, गुजिया, मिठाइयाँ और पता नहीं क्या क्या पकवान खाते थे। पर आजकल लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ गए हैं। पहली बात तो ये कि वो दूसरों को देखकर उन्हें जज करते हैं कि वो बहुत गंदे तरीके से खेलते हैं, या वो तो मिलने आते ही नहीं तो अब हम भी नहीं जाएंगे, या हम जाते हैं तो वो मिलते ही नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि होली खेलने से उनका घर गंदा हो जाएगा, या फिर हम मैले तरीके से खेल रहे हैं जिसकी वजह से वो बीमार या स्किन प्रॉब्लम्स के शिकार हो सकते हैं। पर ये छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से आप अपना त्योहार खराब नहीं कर सकते। त्योहार खुशी मनाने की चीज है। हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और मैंने पिछले एपिसोड्स में इन त्योहारों के महत्व पर बहुत सारी बातें कही थी। मैंने आपसे बताया था और ये बात आप खुद भी जानते हैं कि हमारे जीवन में और हमारे भारत में त्योहार हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितना हमारे लिए कोई और काम करना। हर महीने या हर हफ्ते कहें तो कोई ना कोई छोटे त्योहार तो हम मना ही लेते हैं। तो फिर होली, दिवाली जैसे बड़े त्योहार क्यों नहीं? माना कि कोरोना वायरस की वजह से आपके त्योहार में थोड़ा भंग आ गया है, पर अगर
कोरोना वायरस नहीं आया होता तो हमें एक दूसरे वायरस ने भी पकड़ रखा है, वो है चीजों की बुराई निकालने का वायरस। त्योहार खराब हो गया, मनाने लायक नहीं रहा, त्योहार में गंदगी हो जाती है, माहौल खराब हो जाता है, लोगों ने त्योहार में अब वो मजा नहीं रखा और अब वो मजा नहीं आता। मजा आपके खेलने और आपके मनाने से आएगा। एक बार पहले की तरह खुशी से उस होली को या दिवाली या कोई भी ऐसे त्योहार जिसको आप पहले उतनी ही खुशी से मनाते थे जितनी की खुशी से आज कोई और काम करते हैं, मना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लोग अक्सर कहते हैं कि दिवाली मनाने से नेचर और एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, होली मनाने से हमारे स्किन को बहुत डैमेज होता है, होली में लोग हुड़दंग मचाते हैं, आवारागर्दी करते हैं, कुछ ऐसे पॉइजन और बेकार रंग लगा देते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन जल सकती है और जाने क्या क्या दुष्कर्म होली के नाम पर हो जाते हैं। पर इसमें होली की गलती नहीं है, गलती है हमारी और आपकी, गलती है उन लोगों की जिन्होंने एक प्यारे से त्योहार को बुरी चीजों का एक रीजन बना दिया है। बाकी दिन भी बहुत बुरे काम होते हैं, पर जब त्योहार पे कुछ होता है तो आदमी बुरा नहीं बनता, त्योहार बुरा बन जाता है। अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में रंग घोलिए, बुराई नहीं, क्योंकि बुराई को मारने का ही त्योहार तो होली है। जब होलिका का दहन होता है उसके साथ हम बहुत सारी मैल और बुराइयां जला देते हैं। तो याद रखिए, अगर आप यही चीजें दिमाग में रख कर किसी चीज को छोटी से छोटी खुशी में ढूंढकर जी लेंगे और उसे मनाएंगे तो शायद उस रात सोने के पहले आप खुद ये कह उठे कि हाँ, बात तो सही है, हम पहले नहीं मनाते थे, ये हमारी गलती थी। अगर हम अपने ही दुनिया में, अपने ही बबल में रहकर उस चीज को एंजॉय कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें? क्यों हम घर में बैठकर ये कहें कि अरे त्योहार तो अब मनाने लायक नहीं रहे, छोड़ो, क्या जाना, अब तो मैं होली वैसे नहीं मनाता जैसे मैं पहले मनाता था। क्यों नहीं, शुरुआत आज से कीजिए, शुरुआत इस होली से कीजिए। फिलहाल घर में सुरक्षित रहिए, जितना हो सके दूसरों से बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, पर अपने परिवार वालों के साथ तो आप होली मना ही सकते हैं। और हाँ, एक कोशिश और कीजिएगा कि डिजिटली विश करने से ज़्यादा आप किसी से मिलकर या उनसे फ़ोन पे बात कर कर विश करेंगे तो उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय एक फ़ोन डायल करने में लगेगा। बात कीजिए, प्यार बढ़ाइए, रंगों को घोलने का काम आप शुरू करेंगे तो दूसरों तक भी वो ज़रूर पहुंचेगा। आप सबको SRM पॉडकास्ट की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार।